नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। इस वक्त आप प्रदेश में कहीं पर भी हो, पसीने से लथपथ दिन की शुरुआत होती है। अगर आप जयपुर, जोधपुर जैसे संभाग मुख्यालय में हैं, तो 1 घंटे में जिले के मुख्यालय पर हो या फिर 2 घंटे और किसी कस्बे में, तो सुबह सुबह 3 घंटे बिजली कटौती आपको झेलनी ही पड़ेगी। आपको बता दें कि ये तो सिर्फ घोषित बिजली कटौती है, अघोषित बिजली कटौती का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। आपको बता दें कि कोटा के इटावा में विद्युत विभाग के द्वारा चंबल नदी के दोनों किनारों पर टावर की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर 6 घंटे की घोषित विद्युत कटौती की जा रही है। 6 घंटे की घोषित विद्युत कटौती के बाद भी अघोषित विद्युत कटौती का दौर लगातार चल रहा है। ऐसे में भीषण गर्मी में विद्युत कटौती से जनता बेहाल है और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने मौन साध रखा है। अब हम आपको कुछ आंकड़े बता रहे हैं, इससे आपको वास्तविकता का अंदाजा लग जाएगा। प्रदेश को बिजली कटौती से कितना नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पावर कट से सिर्फ जनता ही नहीं, जीडीपी भी बेहाल हो रही है। राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक 50% कंजप्शन की लिमिट तय की है। वहीं प्रदेश की जीडीपी में इंडस्ट्रीज का 25% का हिस्सा है। 1 घंटे पावर कट का मतलब है 200 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन ठप होना। वहीं इस तरह जीडीपी में कृषि का 30% और सर्विस सेंटर का 45% का योगदान होता है। प्रदेश में व्याप्त इसी समस्या को लेकर आज हम हल्ला बोलने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए, हमें फोन कीजिए और बताइए कि किस तरह की समस्या का आप समाधान कर रहे हैं और जो नुकसान हो रहा है, आखिर इस नुकसान से किस तरह बचा जा सकता है। हमारा नंबर है 61362146 या 61362148। और उदयपुर से हमारे दर्शक राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी। मैडम, मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि मैडम ये लाइट की परेशानी जबरदस्त हो रही है और ये अभी गर्मी में लाइटें काटना बहुत ज्यादा है और सरकार के जिसको चुनकर भेजा है वो सरकार अभी बाड़ाबंदी में लग रही है। मैं पानी लाइट है, उनको खाली सरकार बचाने की चिंता हो, कोई चिंता नहीं। राजेश जी, कितनी देर के लिए बिजली जाती है और किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? मैडम, मैं यूँ बताना चाहता हूँ, ये वीआईपी एरिया या होटल ताज अरावली उनकी विधायक बंद है, उसमें भी हमारी लाइटें बंद है। और बोलो, आप से 3 घंटे तक लाइटें बंद रही शाम को। इतना वीआईपी एरिया होने के बाद भी लाइटें काट रहेंगी। ठीक राजेश, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह राजेश जी का कहना है कि ये वीआईपी एरिया है, यहाँ पर कई होटल्स बनी है जो कि 5 स्टार है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर अघोषित बिजली कटौती होती है, जिसकी वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि बिजली न होने से न सिर्फ घर के काम ठप हो जाते हैं, बल्कि बेहद जीडीपी को नुकसान हो रहा है और साथ ही कंपनियों में इस तरह अघोषित बिजली कटौती होने से कई ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बिजली से लोग परेशान हैं कि आखिर किस तरह बिजली गुल होने के बाद इंतजाम किए जाएं और बेतहाशा गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान में होती है, क्योंकि रेतीला इलाका होने की वजह से रेत बेहद गर्म हो जाती है, जिसके चलते तेज गर्म हवाएं चलती है। इसके साथ ही लू के थपेड़े तो लगते ही हैं, साथ ही मरीजों की संख्या में भी इजाफा होने लगता है। अब ऐसे में बिजली कटौती होने से लोग बेहद परेशान हैं। घोषित बिजली कटौती तो हो रही है, लेकिन इसी के साथ अघोषित बिजली कटौती से भी लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि कई काम ऐसे जो बिजली चले जाने से नहीं हो पाते। लोगों को गर्मी से भी सामना करना पड़ रहा है। हमारे दर्शक पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पवन जी। देखिए, घोषित अगर 3 घंटे की होती है तो 6 घंटे बिजली की कटौती करते हैं लोग। सुबह करते हैं, दोपहर में करते हैं, रात को भी 11 बजे भी कटौती कर लेते हैं। और गर्मी का टेम्परेचर यहाँ का चल रहा है कम से कम 46-47 चल रहा है रोज। और इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि रात को आदमी सो भी नहीं सकता तरीके से। इतनी भयंकर गर्मी में ये लोग कटौती करते हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरा मकान रोड पे है, तो रोड लाइट लगी हुई थी पहले 20 खंभों की, उन्होंने उस लाइट को काट दिया कि बिजली की कटौती चलती है। जो रोड लाइट होती है, जो मेन रास्ते पर बुजुर्ग आदमी को जाने में दिक्कत होती है, चोर चकोरों का डर रहता है, उसको काट दिया और बाकी जगह सब जगह उन्होंने वो कर रखा है। मतलब इन लोगों की जो पक्षपात है वो भी देखो आप कितना, जो सरकारी तरफ से हमें सुविधा मिलती है नगर पालिका की तरफ से,
वो पोलों पर से उन्होंने बिजली काट दी है, सबके 20 पोलों की हम्म। मेन रोड पे। खंडेला की बात बता रहा हूँ मैं आपको, एक महीना हो गया उनको बिजली काटे हुए। जी पवन जी, किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं आप हर दिन? घर में बच्चे भी होंगे, ऐसे में बच्चों को किस तरह की परेशानी होती है इस गर्मी से? बच्चों को साहब नींद ही नहीं आती, 11-12 बजे तक इधर से उधर बेचारे परेशान होते हैं, भटकते हैं। क्या करें, जब तक बिजली नहीं आती तब तक सो नहीं सकते, और बाहर सोए तो मच्छर खाते हैं, लू चलती है रात को भी। खंडेला की पोजीशन तो इतनी खराब है कि यहाँ तो कोई माँ बाप है ही नहीं सुनने वाला, आपको सही होता हूँ बात में। यहाँ कुछ भी नहीं है, और ना प्रशासन ध्यान देता है, और जाओ तो वो कोई सुनाई भी नहीं करते हैं, बिजली वाले फोन ही नहीं उठाते हैं। ठीक पवन जी, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह परेशानी का लोग सामना कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि लगातार अघोषित बिजली कटौती की वजह से लाइट नहीं होती और इसी के चलते लोग बेहद परेशान हैं। न ही घर के काम हो पाते हैं और न ही बाहर के काम। इसी के साथ लू लग जाती है और कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन घर में भी अब लोगों को राहत नहीं मिल रही। बाहर आप जाएंगे, पारा 45 डिग्री के पार हो चला है। ऐसे में बेतहाशा गर्मी है और इसी के साथ गर्म हवाएं भी चल रही है। लेकिन यदि आप पहुंचते हैं तो घर में भी लाइट नहीं होती। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ जीडीपी को भी इससे भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में शाम 6 से रात 10 बजे तक 50% कंजप्शन की लिमिट तय की गई है। ऐसे में 25% हिस्सा तो इंडस्ट्रीज का है, और ऐसे में जिस तरीके से बार बार अघोषित बिजली कटौती हो रही है, जीडीपी को बेहद नुकसान हो रहा है। घर की बात करें तो लोग बेहद परेशान हैं। इसके साथ ही एक परेशानी बहुत आम है, कई बार लोगों की शिकायतें होती हैं कि बिजली नहीं होने के बावजूद भी बिजली का बिल बहुत ज्यादा दिया जाता है, और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इसका समाधान नहीं होता, क्योंकि बिना मीटर की रीडिंग के बिजली का बिल दिया जाता है। कई लोग ऐसे जिनके घर में बहुत ज्यादा बिजली के सामान नहीं है, लेकिन बावजूद इसकी बिजली का बिल बहुत ज्यादा संख्या में आता है। अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से दो चार हो रहे हैं तो आप अपनी राय, अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं, और किस तरह परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं, कितनी बार आपने इसको लेकर शिकायत की, क्या शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही। आप भी परेशान हैं और इन सभी मुद्दों को लेकर यदि आप भी हल्ला बोलना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ, हमें फोन कीजिए और बताइए कि किस तरह की परेशानी से आप रोज दो चार हो रहे हैं। तो बिजली कटौती पर आज हल्ला बोल है कि आखिर किस तरह अघोषित बिजली कटौती होती है जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। आपको बता दें कि लोग अपने घरों में अब बिजली न होने से बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही घरों के बाहर अगर लोग जाते हैं तो दिन में बेतहाशा गर्मी और रात में मच्छरों की वजह से अब लोगों का सोना भी दूभर हो चला है। अब ऐसे में आखिर किस तरह इस अघोषित बिजली कटौती से लोगों को निजात मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि बिजली कटौती की समस्या महज कुछ ही दिनों की है, आने वाले वक्त में इससे राहत मिलेगी। लेकिन क्या आने वाले वक्त में बिजली कटौती से जनता को राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। तो इंडिया न्यूज राजस्थान पर फोन कीजिए और अपनी राय, अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए कि आखिर किस तरह इस अघोषित बिजली कटौती से बचा जा सकता है। और इसी के साथ जिस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लोग लू की चपेट से बेहद परेशान हैं, लू के मरीजों की संख्या भी गर्मियों में अक्सर देखने को मिलती है। ऐसे में किस तरह इससे निजात पाई जाए, ये बड़ा सवाल है। बात करें राजस्थान के तापमान की तो पारा 45 के पार हो चला है। अब ऐसे में नौ तपा भी है और दूसरी तरफ लगातार 45 डिग्री के पार ये पारा लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। लोग बेहद परेशान हैं और लोगों का कहना है कि इस अघोषित बिजली कटौती से अब उन्हें थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि जनता इस अघोषित बिजली कटौती से बेहद परेशान है। आपको बता दें कि 3 से 4 घंटे बिजली नहीं होती, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। जयपुर, जोधपुर के अलावा कई ऐसे जिले जहां पर बिजली लंबे समय तक जाती है, जिसकी वजह से
लोग बेहद परेशान हैं और लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इस समस्या से उन्हें निजात मिल जाए तो बेहतर। तो आज बिजली कटौती पर हल्ला बोलिए और साथ ही बताइए कि आखिर किस तरह आप अघोषित बिजली कटौती से परेशान हैं, कौन सी वो समस्याएं हैं जिसका हर रोज आप सामना कर रहे हैं और आखिर इस पूरे मसले को लेकर क्या सरकार से आप गुहार लगाते हैं। इन तमाम मसलों को लेकर हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, जिस पर कॉल कर आप अपनी राय, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। तो एक तरफ जहां पर गर्मी तो फुल है लेकिन बत्ती गुल है, लोग गर्मी से बेहद परेशान हैं और इसी के साथ बेतहाशा गर्मी में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है बिजली और पानी की, और ये दो चीजें ऐसी जिनकी जरूरत सभी को है, लेकिन अघोषित बिजली कटौती की वजह से और लगातार तापमान में वृद्धि होने के बावजूद भी न तो बिजली मिल पा रही है और न ही पानी। ऐसे में लोग बेहद परेशान हैं। तो लोगों की यही अपील है कि जल्द से जल्द अघोषित बिजली कटौती पर सरकार लगाम लगाए और जल्द से जल्द इस समस्या से लोगों को निजात मिल पाए। इसी को लेकर हल्ला बोलिए और साथ ही अपने राय, अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। तो जनता का कहना है कि लगातार इसको लेकर कई बार आवाज उठाई गई, लेकिन बिजली विभाग सुनवाई नहीं कर रहा। अघोषित बिजली कटौती की वजह से घर में भी बच्चे परेशान होते हैं और बाहर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके अब तक किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। बाहर तापमान 45 डिग्री के पार हो चला है, लेकिन बिजली न होने से लोग बेहद परेशान हैं और लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले दिनों में भी फिलहाल गर्मी से कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो इस महीने, जून पूरे महीने गर्मी बेतहाशा रहेगी और गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। ऐसे में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पानी भी कई जगह ऐसी जहां पर वक्त पर नहीं मिल पा रहा और बिजली कटौती, ऐसे में किस तरह लोगों को राहत मिलेगी। हमारे दर्शक कल्पना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी कल्पना जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस देश में पानी, बिजली और खाद्यान्न की और भी कमी होगी, क्योंकि भारत की जनसंख्या विस्फोटक रूप से बढ़ रही है। आप मुझे बताइए कि क्या सबको पानी मिल रहा है? कुएं भी खाली हो चुके हैं। और ये जो बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली की चोरियां होती हैं और जो बाहर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आकर अपना ठिकाना बना रहे हैं। आप मुझे बताइए कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और वो भी ऊपर से दूसरे देशों के भी अवैध रूप से नागरिक आकर भारत में बस गए हैं। ये कटौतियां, ये पावर कट, ये पानी की कमी, इस संकट से भारत को जूझना ही पड़ेगा। और दूसरा, ये जो लोग हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज खुद खत्म कर चुके हैं। तालाबों का पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है, उनमें कचरा डालते हैं। गंगा और यमुना को भी नहीं लोगों ने छोड़ा, उसको भी प्रदूषित किया है। और बिजली की चोरियां ऊपर से, वो तो अलग है। सबको 24 घंटे बिजली मिले, ये भी असंभव लगता है। कल्पना जी बहुत शुक्रिया। और आपने जो बातें कही वो भी बेहद सच है कि बिजली चोरी भी बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर कब तक लोग इन परेशानियों से दो चार होते रहेंगे। बिजली अघोषित कटौती की वजह से लोग बेहद परेशान हैं और लोगों का यही कहना है कि इस समस्या से जल्द उन्हें निजात मिल जाए। जोधपुर और जयपुर को छोड़ दिया जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली बहुत कम समय के लिए आती है। ऐसे में लोग बेहद परेशान हैं। पानी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को नहीं मिल पा रहा और यही वजह है कि लोग अब लगातार मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसको लेकर कई बार शिकायतें की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।
कई बार लोग बिजली दफ्तर के चक्कर काट के थक जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी समस्याओं को रखते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। और यही वजह है कि इस तरह के मुद्दों को हमने उठाया, ताकि आप अपनी परेशानी, अपने सुझाव हम तक साझा कर सके और हम आपकी बात सरकार तक पहुंचा सके कि आखिर किस तरह आम जनता को इस परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। कई ऐसे इलाके जहां पर लोगों को पानी भी नहीं मिल पा रहा। गर्मी में सबसे ज्यादा जरूरत बिजली और पानी की होती है, और यही मूलभूत सुविधा न मिल पाने से लोग बेहद परेशान हैं, निराश हैं, और साथ ही लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश भी है कि सरकार इन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो बिजली चोरी भी एक बेहद बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से अघोषित बिजली कटौती होती है और लोग बेहद परेशान होते हैं। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है, लेकिन पानी और बिजली वक्त पर न मिल पाने से लोग परेशान हैं। हनुमानगढ़ से हमारे दर्शक सुनीता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी सुनीता जी। मैडम, मैं ये कहना चाहती हूँ, लाइट की तो बहुत ही समस्या है, बहुत ज्यादा। कल से तो हमारे हालत ही खराब हो रही है। 10-15 मिनट आती है, 1-1.5 घंटा फिर चली जाती है। पूरा कल से परेशान हो रहे हैं हम लोग। और पहले भी जाती है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। और दूसरी बात ये है, जो लाइट फ्री वाला सिस्टम ये है ना, तो उस पर सबको कुछ ना कुछ यूनिट पे कम करते रेट, लेकिन ये फ्री वाला सिस्टम जो हुआ है तो ये तो गलत है ना। फिर वो सब बोझ फिर आम जनता पर ही पड़ेगा वापिस, तो गांव हो चाहे शहर हो। तो सुनीता जी, क्या हनुमानगढ़ में हर रोज इस तरह बिजली जाती है, और कितने वक्त के लिए जाती है बिजली? हाँ जी, कितने वक्त के लिए बिजली जाती है? मैडम, कल से तो हम लोगों का नाक में दम हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं। रात को भी गई, सुबह से भी यही हालत है। अभी 2 घंटे बाद लाइट आई है, अभी पता नहीं है कितनी देर बाद फिर चली जाएगी। कभी 15 मिनट रुकती है लाइट, कभी। शहर में बैठे हैं, शहर की हालत है, तो गांव में तो और भी ज्यादा दिक्कत हो। बिल्कुल। तो बिजली चली जाती है, लेकिन इसका कोई भी वक्त निर्धारित नहीं है कि बिजली दोबारा कब आएगी। बहुत शुक्रिया सुनीता जी अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए, और किस तरह समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं वो भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि बिजली जाती है, लेकिन बिजली कब आएगी और कितनी देर के लिए आएगी ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है। कई ऐसे राजस्थान के इलाके जहां पर अघोषित बिजली कटौती की वजह से लोग बेहद परेशान हैं, और आपको बता दें कि 1 घंटे पावर कट का मतलब 200 करोड़ रुपए तक का प्रोडक्शन ठप होना है, क्योंकि जीडीपी को भी इससे बेहद नुकसान हो रहा है। और इसी तरह जीडीपी में कृषि का 30%, सर्विस सेंटर का 45% का योगदान है। प्रदेश में व्यापक इसी समस्या को लेकर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और अपने सुझाव और साथ ही किस तरह की समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं वो हमें जरूर बताइए, ताकि आपकी समस्या का हल हो सके। आपको बता दें कि गर्मियों में सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत है, और कई ऐसे इलाके जहां पर बिजली न होने से लोग बेहद परेशान हैं। लगातार लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और इसी के साथ बिजली के साथ साथ पानी की समस्या भी अब आम हो चली है। लोगों का कहना है कि पानी भी कई इलाके ऐसे जहां पर वक्त पर नहीं मिल पा रहा, और यही वजह है कि लोग अब बेहद परेशान हैं। शहरों के ये हालात हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूर दराज और गांव में किस तरह के हालात होंगे। हमारे साथ हमारे दर्शक मोहन जुड़ चुके हैं। जी मोहन जी। हाँ, हेलो जी रोहन जी। हमारे यहाँ पे कोटपुतली में बिजली की कटौती ज्यादा हो रही है। और किस तरह की परेशानियां आ रही है रोहन जी? इधर रात को जब सोते हैं तो लाइट चली जाती है और सुबह तक नहीं आती, फिर पूरी रात। बहुत शुक्रिया रोहन जी अपनी समस्या हम तक पहुंचाने के लिए। तो वक्त का कुछ भी अंदाजा नहीं है, बिजली इतनी देर तक जाती है कि कह पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर बिजली कब आएगी, और साथ ही पूरी रात बिजली न होने से लोग बेहद परेशान हैं। और लोगों का यही कहना है कि अब तो सोना भी दूभर हो चला है, क्योंकि बिजली जाती तो है, लेकिन कब बिजली आएगी ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है। तो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान 45 के पार हो चला है, लोग बेहद परेशान हैं, और लोगों का यही कहना है कि इस समस्या से हर दिन हम दो चार हो रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, और ऐसे में कब इस गर्मी से निजात मिलेगी और कब बिजली कटौती बंद होगी ये कह पाना बेहद मुश्किल है।
तो किस तरह की समस्या हो रही है और आपके क्षेत्र में किस तरह के हालात हैं, हमको जरूर बताएं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है जिस पर कॉल करके आप अपनी राय, अपने सुझाव और अपनी समस्या, किस तरीके से आप परेशान हैं, हम तक बता सकते हैं कि आखिर किस तरह के आपके क्षेत्र में हालात हैं। तो आपको बता दें कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान 45 के पार हो चला है, लेकिन पानी और साथ ही बिजली कटौती से लोग बेहद परेशान हैं। पानी भी बेहद कम आ रहा है, कई क्षेत्र ऐसे जहां पर पानी नहीं मिल पा रहा और बिजली कटौती से भी लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि अघोषित बिजली कटौती की वजह से बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली चली जाती है और कब बिजली आएगी ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है। जब बिजली विभाग में कॉल करते हैं या समस्या लेकर जाते हैं तो वहां से भी महज आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं। तो ऐसे में बिजली के बिना जनता बेहद परेशान है और लगातार यही गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द समस्या का निदान किया जाए। और सोनू हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सोनू जी। सोनू जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? यस मैम। जी कहिए। सोनू जी, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक साफ पहुंच पाए। चलिए, सोनू जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि अगर इंडस्ट्रीज, कृषि और सर्विस सेंटर तीनों ही क्षेत्र में बिजली कटौती से होने वाले आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया जाए तो यह आंकड़ा 250 करोड़ से भी ज्यादा होता है। सबसे चिंताजनक यह है कि जिम्मेदारों को पता था कि बिजली संकट आएगा, इसके बावजूद भी इससे निपटने के लिए कोई भी जरूरी प्रयास नहीं किए गए और यही वजह है कि सरकार को महंगी बिजली आज खरीदनी पड़ रही है। फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।